तो ऐसे लोग भी हैं जो लगातार कह रहे हैं, जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जब काम किया था तो किया था, लेकिन अब वो जो है रास्ते से धीरे धीरे भटक गए। ऐसे भी लोग जो है तरह तरह का टिप्पणी, तरह तरह का जो है प्रवचन लोग सुना रहे, कर रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधु, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, विरोधी कहने के लिए तो हमेशा विरोध की परिभाषा पढ़ते ही, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ये बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री की बागडोर संभालती हैं। पूरे जनता का, पूरे कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और हम लोग मेहनत कार्यकर्ताओं का भरोसा और विश्वास है कि बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब भी बैठेंगी 2024 में, तो आने वाले 2024 में अन्य पिछड़े वर्ग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडिया न्यूज़ चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक जिला जिसको कहा जाता है जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी सहित लोग मौजूद हैं, और साथ में एक महिला बीबीएफ जो लगातार बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने काम किया है। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमेशा से बहुजन समाज पार्टी बताया जाता है जिस तरीके से कार्यकाल देखा गया, महिलाओं को सर्वोपरि, महिलाओं को सर्वप्रथम आगे लाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी करती है। तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे, उनका थोड़ा परिचय जानेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? श्रीमती नारंगी। कितने समय से आप बहुजन समाज पार्टी में बीबीएफ का काम कर रही हैं? 20 सालों से। क्या कुछ कहेंगे 2024 में जो इस तरीके से माहौल बना है, लोग कह रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो लगता है आप लोगों को कि बसपा जो बहन मायावती है वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं? अरे हमको हमेशा सोचते रहे प्रधानमंत्री बने। इस बार क्या लग रहा है? आप लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं इस बार? क्यों नहीं बनेंगी? ऐसा माहौल दिख रहा है? तो चलिए देख लीजिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बीबीएफ है, कार्यकर्ता है, एक कह सकते हैं कि सैनिक है बहुजन समाज पार्टी की, लगातार संघर्ष अपना कर रहे हैं बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। साथ में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य वेद प्रकाश गौतम सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, क्या कुछ कहेंगे कि 2024 में जिस तरीके से दलित समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न का मामला सामने आता जा रहा है। अभी मैं आज कल की बात करूं कि जिस प्रकार से मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके वहां पर परेड कराया गया, अभी हाल ही में दलित बेटी को 1500 रुपये के लिए मात्र जो है निर्वस्त करके वहाँ पर भी घुमाया गया। क्या लगता है इस तरीके से इस सरकार का रवैया, और वहाँ पर जो स्टेट में सरकार है बीजेपी नीतीश कुमार जी की, क्या लगता है कि दलित समाज आज भी जिस प्रकार से संविधान के पहले उनको शूद्र की तरह से तरह तरह की समस्याओं को दिक्कत करना पड़ता था, संविधान होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है। माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। इस 4 बार के शासनकाल में बहुजन समाज में जो भी महापुरुष जन्मे थे और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़े वर्ग के एवं सर्व समाज के लोगों का जो हक अधिकार बहन जी दिलाने का काम की थी, उसमें उस तरीके से जो पूरे देश का माहौल इस समय चल रहा है 2024 का, तो माननीय बहन जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, सर्व समाज, ओबीसी वर्ग की एकमात्र नेता है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही हैं। सर, लोग तो कह रहे हैं मायावती जो है चमारों के लिए काम करती है, सिर्फ दलितों के लिए काम करती है, आप कह रहे हैं सर्व समाज की नेता बहन जी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुजन समाज में संत कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज साहब और महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब ये बैकवर्ड और अनुसूचित समाज के महापुरुष थे। सबके हक अधिकार के लिए बहन जी ने लड़ाई लड़ा और सबको सम्मान, जो महापुरुष थे उनके नाम पर जिला स्मारक और योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं बना करके बहन जी अपने 4 बार के सरकार में उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। यदि बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री की बागडोर संभालती हैं, पूरे जनता का, पूरे कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और हम लोग मेहनत कार्यकर्ताओं का भरोसा और विश्वास है कि बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब भी बैठेंगी 2024 में, तो आने वाले 2024 में अन्य पिछड़े वर्ग और SC ST समाज और जनजाति समाज और सर्व समाज और इस देश की तमाम महिलाओं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की महिला हो, सबके हक अधिकार और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई केवल बहन जी लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में बहन जी के सिवा
2024 में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सर आप कह रहे हैं 2024 में बहन जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन देखा जाए 26 दलों का गठबंधन हो गया जिसका नाम दिया गया इंडिया नाम दिया गया। क्या लगता है 26 दल का सरकार बनने वाला है, एनडीए का सरकार है या फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार? देखिए भाई, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहन जी बड़े ऊंची सोच की हैं। जनता के और समाज के हक अधिकार के लिए वो अच्छा फैसला लेंगी। गठबंधन किसी का हो, आज पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे भारत देश में तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो धरना सेठों से न चंदा लेती है, गरीब कार्यकर्ताओं गरीबों की मदद करती है और गरीबों से चंदा लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी आज लगभग 12 राज्य में पैदल मार्च कर रही है। और जनाधार चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, भारत देश के जितने भी राज्य हैं, कुछ राज्य छोड़ करके पूरे भारत देश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार बढ़ रहा है। हमको विश्वास है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता मतदाता हैं, सबका जोश खरोश और मेहनत की बदौलत 2024 में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तभी संविधान की रक्षा होगी, तभी आरक्षण बचेगा, चाहे अनुसूचित जात का आरक्षण हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो, और तभी इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सर्व समाज की महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान कायम रहेगा। तो वहीं बीच में हमारे साथ इनसे थोड़ा सा बात करेंगे डॉक्टर संतोष गौतम साहब हैं, जो लगातार लंबे समय से भी बसपा में काम किए हुए हैं। तो इनसे हम थोड़ा बात करें। सर क्या लगता है 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं? हमारे पत्रकार बंधु हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा माननीय बहन जी पर आपने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो पूरे देश में जो श्रेष्ठता है, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तमाम हमारे भारत देश के SC ST OBC माइनॉरिटी और बुद्धिजीवी तमाम ऐसे समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर माननीय बहन जी की तरफ पूरे भारत देश की निगाहें लगी हैं कि अगर अनुभव सरकार चलाने का किसी के पास है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास है और वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और सर देखा जा रहा है जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया, अगर हम ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ऐसे लोग भी हैं जो लगातार कह रहे हैं जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जब काम किया था, लेकिन अब वो जो है रास्ते से धीरे धीरे भटक गए। ऐसे भी लोग जो है तरह तरह का टिप्पणी, तरह तरह का जो है प्रवचन लोग सुना रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधु हम आपसे एक कहना चाहेंगे, विरोधी कहने के लिए तो हमेशा विरोध की परिभाषा पढ़ते ही, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही श्रेष्ठता की सूची में, अनुभव की सूची में आज उनकी जो उनका शुमार है, श्रेष्ठता की सूची में नाम है। तो साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोग, पूरे भारत देश के लोग देख भी रहे होंगे कि जो लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी रास्ते से भटक गई हैं, अगर माननीय बहन जी रास्ते से भटक गई होती तो आज तमाम जगह जो आज अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहन जी के एक ट्वीट पर मजबूर होकर के तमाम प्रांतों की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे राजस्थान की सरकार रही हो, बहन जी ने ललकार करके एक ट्वीट करते ही वहाँ की सरकार हरकत में आकर के अपराधियों का, विरोधियों का, जो समाज का विरोधी है, जो गरीबों का विरोधी है, जो हक अधिकार का विरोधी है और जो संविधान का विरोधी है, बहन जी ललकार करके हमेशा गरीबों के लिए काम करती हैं। और चाहे वो जिस समाज का गरीब हो, हमारा भारत देश का नागरिक हो, अगर इस तरीके से कोई बात करता है तो उनका अपना विचार है और वो रास्ते से खुदे भटक करके वो बात करते हैं। जो विरोध में बात करते हैं वो खुदे रास्ते से भटके हुए हैं। जो जैसा कहते हैं कि माननीय बहन जी रास्ते से भटकी हैं, उनके देखने का नज़रिया है, लेकिन बहन जी रास्ते से नहीं भटकी हैं। भारत देश में रह करके गरीबों की लड़ाई आज वो 8वें सशक्त महिला के रूप में, अगर आयरन लेडी के रूप में अगर आपका नाम अगर शुमार किया जाता है, लोग सम्मान से लेते हैं, तो ऐसा अगर होता तो 8वें सशक्त महिला के रूप में उनका नाम जो है आज नहीं जो है लिया जाता। सर और सबसे बड़ी बात है, लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से जो है दिख रहा है कि
मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तेलंगाना में आ रहा है, राजस्थान में, वहाँ पर बहन जी के जो भतीजे आकाश आनंद है लगातार बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी विधानसभा चुनाव फिलहाल हो चुके हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कैडर टू कैडर बसपा जो है कैडर कैंप लगा रही है, क्या लगता है कितने लोगों की भीड़ कैडर में सेक्टर में इकट्ठा हो पा रही है, लोग कितने जागरूक हो पा रहे हैं? हमारे पत्रकार बंधु, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि कभी बाबा साहब की आवाज़ सुनते सुनते सभा से तमाम लोग चले गए, अगर एक भी व्यक्ति अगर बचा रहे तो हमारे बाबा साहब से कहते थे कि बाबा साहब सब तो चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हमारे विचारों को सुनकर जाएंगे तो आप कई सैकड़ों कई हज़ार लोगों को हमारे विचारधारा को बताएंगे तो हमारा एक बहुजन समाज खड़ा होगा। तो भीड़ कम आएगी उससे नहीं मतलब है, विचारधारा लोगों की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लोगों की भावना बदल रही है, विचारधारा बदल रही है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं हमेशा युवाओं को प्रेरित करती हैं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बन करके सबसे पहले आप शिक्षा के मार्ग को जाकर के प्रशस्त कीजिए। आप लड़ाई आ करके आप पहले शिक्षा में मजबूती से चलें, शिक्षा ग्रहण करें, इसके बाद आप मजबूती से चाहे राजनीतिक रास्ते की तरफ जाएंगे, चाहे आप अधिकार की लड़ाई लड़ने की तरफ जाएंगे, लेकिन आप जब विद्वान बने रहेंगे पढ़ लिख करके तो सभी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। हमारे नौजवानों को धोखे में माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी कभी नहीं रखती हैं, वो धोखे में नहीं रखती हैं, उनको बाबा साहब की तरह, मानवर साहब की तरह उनको एक अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, उनको अच्छा रास्ता बताती हैं हमारी नेता बहन जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अभी हमने बहुजन समाज पार्टी के तमाम वीवीएफ से लेकर पदाधिकारी, जिला कार्यकारी सदस्य भी रहे, इनसे बात किया और लगातार जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जनाधार प्रदेश से लेकर देश में बढ़ रहा है, उस तरीके से लगता है कि बहुजन समाज पार्टी वो एक बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बहन मायावती जी जरूर बैठेंगी। तो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में।